संत असंग देव जी राष्ट्रीय संत सम्मेलन में माननीय साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहुंचे। जिनके सौजन्य से असंग दो महाराज के कार्यक्रम में इस चार दिवसीय और उन्होंने अपनी बात रखी। आप देख सकते हैं भव्य समारोह संचालित किया जा रहा है। दर्शन न्यूज पर आप देख सकते हैं लाइव सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। माननीय जिनकी देखरेख में कार्यक्रम हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य अपना उद्बोधन दे रहे हैं। हमारे बीच में आप देख सकते हैं मुख्य आयोजक में श्री रतन साहब जी, हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई सर्वेश बाबू गौतम जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सचिव एवं एटा के लोकसभा प्रभारी भाई देवेश साक्य जी, इटावा में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हमारे बहुत ही कर्मठ झाड़ू साथी मनीष यादव उर्फ पत्रे जी, हम सबके बीच में विराजमान भाई बड़े सिंह गौड़ जी, हमारे बहुत ही कर्मठ झाड़ू साथी लंबे अरसे तक हम सब साथ में काम कर चुके हैं भाई वंश गोपाल कुशवाहा जी, भाई गुड्डू यादव जी, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके भाई जितेंद्र दोहरे जी, बहुत ही कर्मठ साथी भाई वीर सिंह कुशवाहा जी, कंडाउन से चल के साथ में आए भाई आकाश साक्य जी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, और इसके साथ ही साथ यहां हमारे सभी पूज्य संतगण, आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आपका ये कार्यक्रम 4 दिन से लगातार चल रहा है, ये कार्यक्रम आज अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा है। इस प्रांगण में मैं पहले भी आ चुका हूं और रतन साहब जी की इच्छा हुई दोबारा मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप सबसे मिलने जुलने का जो अवसर दिया है, इस कबीर आश्रम के प्रमुख रतन साहब जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि आप जिस तरीके से इस अवस्था में भी पूरी ताकत हिम्मत के साथ महान समाज सुधारक, महान संत कबीर जी के विचारों को घर घर जन जन पहुंचा रहे हैं, वो ऐतिहासिक भी है, स्वागत योग्य है। जितनी भी आपकी तारीफ की जाए उतना ही कम है। इसके लिए मैं पुनः बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथियों, नाम ही है इसका सत्संग। जहां सच पर चर्चा हो, सच बात कही जाए, सच बात सब तक पहुंचाई जाए, वही सत्संग है।
और मैं काफी देर से यहां पर मैं बैठा था। असंगदेव साहब जी की बात को मैं सुन रहा था, उनके प्रवचन को मैं बहुत गंभीरता से सुन भी रहा था कि किस तरीके से मानवता की सेवा करना, मानो एक समान की विचारधारा को घर घर पहुंचाना, यही सही माने में धर्म है। जहां ढोंग, पाखंड, आडंबर, दिखावा व छलावा न हो, वही सच्चा धर्म है। संत कबीर जी ने ढोंग ढकोसले पाखंड को न केवल नकारा, बल्कि समाज और राष्ट्र को भी ढोंग, पाखंड, आडंबर, दिखावे छलावे से सावधान किया। इसलिए महान संत कबीर, जिन्होंने मानवता को ही अपना मूल मंत्र माना, मानवता की सेवा को ही सच्चा धर्म माना, पाखंड किसी के द्वारा किया जाता रहा हो उस पर उन्हें चोट किया। इस अवसर पर हम अपने उस महान संत कबीर को कोट कोट नमन करता हूं, चरणों में बंदनामी करता हूं। और यही नहीं, आज एक और महान समाज सुधारक, जो देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के मसीहा के रूप में पूजनीय है, जिन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से हम सबको न केवल धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से लैस किया, बल्कि सत्ता शासन के माध्यम से हमें हुक्मरान बनाने की दिशा में भी रास्ता प्रशस्त किया। ऐसे महान समाज सुधारक, भारतीय संविधान निर्माता, बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर भी हम उन्हें कोट सा नमन करते हैं, वंदन करते हैं। साथ ही साथ अपेक्षा करते हैं कि यह मानो एक समान की विचारधारा को, जो 2500 साल पहले इस देश में तथागत बुद्ध ने हमें संदेश के रूप में दिया था, धर्म के नाम पर ढोंग ढकोसले, पाखंड, आडंबर को हतोत्साहित किया था।